ट्रिक है। जैसे एक ट्रिक सुना है, हाँ, का सुने अला है कार से, ऐसे तो फोर के हमनियो मारिए। अब पहला का सुने अला है, का से का हो गई बाबू, कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र क्या होता है, RCOOH। अल्कोहल तो बड़ा मजा सुनी में आ रहा है, अल्कोहल भैया दारू की तो बात कर रहे हैं, दारू की ना बात कर रहे हैं, हाँ, मार लो देसी अब पढ़ल रहो। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है बाबू, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उसके यौगिक, यही चैप्टर ना पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी तक आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए VCC क्लासेस यूट्यूब पे सर्च मारिए, सर्च मार के उसमें प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कार्बन तथा उसके यौगिक का, आप वहां से जाके उस वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे अल्किल समूह। कौन सा समूह बाबू, अल्किल समूह। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग बताए थे हाइड्रोकार्बन का प्रकार, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा बताइए बाबू, आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या हो सकता है, ठीक है, बताइए तो। क्या C2H6 C2H6 जो यौगिक है जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम कहेंगे कि भैया इसका जो नाम है वो इथेन है। क्या नाम है, इथेन है। तो बताइए कि यह हाइड्रोकार्बन कैसा है, तो कहेंगे कि भैया यह जो समूह है वो अल्केन का है। कैसे बाबू, अल्केन का है क्योंकि इसमें 2 गुना से 2 ज़्यादा होता है, और इसका सामान्य सूत्र का बात किया जाए तो CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो इसलिए यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये लोग सब हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बाबू, उस टॉपिक का नाम, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है बाबू, एल्किल समूह। हम लोग 3 पढ़ चुके हैं, अल्केन पढ़ चुके हैं, एल्कीन पढ़ चुके हैं, अल्काइन पढ़ चुके हैं। अब देखो बाबू, जो एल्किल समूह है ना वो अकेले नहीं रहता है, और दुख की बात यह है बाबू कि बेचारा के लिए कोई ना कोई इंतजार करित रहता है, और वह इंतजार कौन करेगा बाबू, और वह इंतजार जो करेगा उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह। तो यानी कहने का मतलब एल्किल समूह है जो अकेले नहीं रहता है, लेकिन उसका नामकरण सही होता है बाबू, वह संरचना सूत्र सही नहीं बनाता है, ठीक है, बना पाता है, उसका एक बॉन्ड है जो क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके वजह से एल्किल समूह संरचना में भाग नहीं लेता है। वह किसी न किसी के साथ जुड़ा रहता है, और वह जुड़ा किसके साथ रहता है बाबू, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ा रहता है। और क्रियात्मक समूह क्या होता है वो सब हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एल्किल। क्या नाम है, एल्किल है, सीख लेते हैं। देखो बाबू, एल्किल का जो समान सूत्र होता है बाबू, ठीक है, जिसका सूत्र होता है वह होता है CnH2n+1 होता है। इस एल्किल का समूह क्या होता है बाबू, CnH2n+1 होता है। चलिए आप लोग फिर से रूट वर्ड याद करिएगा। रूट वर्ड जिसको हम लोग क्या बोलते थे बाबू, ग्रीक शब्द। रूट वर्ड आप लोग फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेथ। 2 कार्बन का नाम ईथ होता है, और 3 के लिए क्या होता है बाबू, प्रोप होता है। 3 के लिए प्रोप, और 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। 5 के लिए पेंट होता है। 5 के लिए क्या होता है, पेंट होता है। 6 के लिए हेक्स होता है। 6 के लिए क्या होता है, हेक्स होता है। 7 के लिए हेप्ट होता है, ठीक है। और 8 के लिए क्या होता है, ऑक्ट होता है, ठीक है। 9 के लिए क्या होता है, नॉन होता है, ठीक है। और एक लास्ट बच गया बाबू 10, जिसको हम लोग नाम देते हैं डेक। यह बाबू 10 रूटवर्ड आप लोगों को याद है कि नहीं है, आप लोगों को ये रूटवर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। और नहीं याद है तो बताओ बाबू, पूरा हाइड्रोकार्बन बढ़ा दिए और अभी आप लोगों को रूटवर्ड याद नहीं है, तो दिक्कत है कि नहीं, बहुत दिक्कत है, इसलिए आप लोग याद करिए। तो देखिए बाबू, इसके लास्ट में हम लोग बाइल जोड़ेंगे। इसमें जो हम लोग यौगिक बनाएंगे उसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे बाबू, बाइल जोड़ेंगे। जैसे पहला यौगिक मेथ, एक रूट वर्ड ले लिए, और मेथ लेने के बाद लिख दिए, मेथ लिख दिए ना, और इसमें हम लोग बाइल जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया बाबू, मिथाइल। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल हो गया, जो एल्किल का समूह है। जो किसका समूह है बाबू, एल्किल का समूह है, ठीक है। अब हम लोग इसका सूत्र लिखते हैं, जो अनुसूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होगा, तो n का मान इसमें हम लोग कितना लिए हैं बाबू, O1। देखो n का मान O1 लिए ना, तो n का मान O1 रखते हैं। O1 रखेंगे तो CO1 H2 गुना O1 जोड़ O1, यानी इधर जो बनेगा वह CH3 बन गया, यानी मिथाइल का सूत्र क्या होता है, CH3 होता है। और इसका जो संरचना सूत्र बनता है बाबू वह सही नहीं बनता है, देखो, क्योंकि इसका संरचना सूत्र में 3 हाइड्रोजन है। अगर 3 हाइड्रोजन के जोड़ेंगे तो कार्बन कहेगा कि हम अभी बॉन्ड पूरा नहीं किए हैं, क्योंकि हम बॉन्ड बनाते हैं 4 और यहाँ बना रहे हैं 3। तो सही है नहीं ना, सही है, नहीं सही है,
ठीक है, इसलिए यह संरचना में भाग नहीं लेता है। लेकिन ए बाबू कहता है कि हम किसी न किसी के साथ रहेंगे, और याद रखिएगा कि इस CnH2n+1 को हम लोग R भी जानते हैं, इसको हम लोग क्या जानते हैं, R जहाँ जहाँ नजर आएगा बाबू वह है एल्किल समूह, वह क्या है बाबू, एल्किल समूह। और जो अकेले रहेगा ना वो बहुत सबको परेशान करता है, ठीक है, इसलिए ये बाबू सबको परेशान करेगा। याद रखना, सबसे ज़्यादा जो समूह में यूज होगा बाबू फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के साथ प्रयोग होगा, वह कौन सा समूह होगा बाबू, एल्किल समूह, ठीक है, जो हम लोग आगे फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे। तो अभी हम लोग एल्किल समूह का यौगिक पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला मिथाइल है, उसके बाद क्या बनेगा, इथाइल बनेगा। तो इथाइल क्या होता है बाबू, तो इथाइल 2 कार्बन, n का मान 2 रखेंगे तो C2 हो गया, H क्या हो जाएगा बाबू, 2 के डबल 4, 4 1 5। अब इस कैसे हम लिख दिए बाबू, 2 के डबल 4, 4 1 5। तो समझिए इसमें क्या होता है कि इसमें दोगुना से 1 ज़्यादा होता है, दोगुना से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर n का मान आप लोग 2 ले रहे हैं तो 2 का डबल करिए 4, और 4 में 1 जोड़िए तो 4 1 कितना हो गया, 5, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, तो प्रोपाइल का बताइए, प्रोपाइल का सूत्र क्या होगा, तो प्रोपाइल का सूत्र कहेंगे कि भैया प्रोपाइल C3 है, 3 का डबल 6 करेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे यानी हाइड्रोजन 7 हो गया। उसके बाद हम लोग ब्यूटाइल लिखेंगे, तो ब्यूटाइल क्या होगा, तो ब्यूटाइल का आप लोग बताइएगा बाबू कि C4H9, और उसके बाद हो गया C4H9 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि 4 के डबल 8, 8 1 9। समझ में आया एल्किल समूह, समझ में आया कि नहीं आया बताइए आप लोग, और आप लोग कमेंट करिए, ना समझ में आए तो पूछिए भैया ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, आप फिर से रिवाइज कराइए, तो हम आप लोगों को इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कराएंगे, ठीक है। तो एल्किल समझ में आया, एल्किल क्या होता है बाबू, जिसमें दोगुना से 1 ज़्यादा होता है, जिसमें दोगुना से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसमें डबल करके 1 जोड़ देना है, डबल करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब इस संरचना सूत्र में भाग लेगा, नहीं भाग लेगा, ये जब भी भाग लेगा बाबू फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह में भाग लेगा, जिसे हम लोग क्रियाशील समूह नाम बोलते हैं, ठीक है, नाम देते हैं। तो चलिए आप लोगों को एल्किल समूह क्लियर हुआ, तो आप लोगों को 4 पढ़ा दिए, 4 यौगिक पढ़ाए, जिसमें से पहला अल्केन पढ़ाए, एल्कीन पढ़ाए, अल्काइन पढ़ाए और एल्किल पढ़ाए। 4 क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, तो क्लियर आप लोगों को हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग 10 यौगिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मात्र एक क्वेश्चन पूछेंगे, और उसका नाम है ऑक्टाइल, और ऑक्टाइल का सूत्र क्या होगा, तो ऑक्टाइल कहेंगे भैया 8, C8 होता है, C8 हो गया, और उसके बाद हाइड्रोजन होगा, तो 8 के डबल 16, 16 1 17, यानी ऑक्टाइल का जो सूत्र होगा वह C8 और H17 होगा। समझ में आया, समझ में आया ना, हाँ। तो चलिए आज हम लोग जो सीखेंगे बाबू वह क्रियात्मक समूह सीखेंगे, फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो पहले जानेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप समझिए क्या होता है। आज हम लोग क्या जानेंगे बाबू, फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रियाशील समूह या क्रियात्मक समूह, लिख लेते हैं क्रियाशील समूह, जिसको हम लोग नाम क्या देंगे, क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो देखिए बाबू, ये आप जब भी निर्भर करेगा बाबू किसी न किसी यौगिक पर निर्भर करेगा, किसी न किसी किस पे निर्भर करेगा, यौगिक पर निर्भर करेगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्रियाशील समूह। जैसे अब देखो बाबू, इसमें एक जो क्रियात्मक समूह है OH है, बॉन्ड OH, और इसको हम लोग नाम देते हैं एल्कोहल, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं बाबू, एल्कोहल देते हैं, ठीक है। और एक यौगिक जिसके साथ हम लोग जब CH3 जोड़ेंगे, तो बताओ अल्कोहल का पहचान कैसे होगा, जब OH लगेगा, OH लगेगा तब ना, हाँ। तो OH क्या है, क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, यानी किसी यौगिक पे निर्भर है, ठीक है, तब इसका नाम क्या देते हैं, क्रियात्मक समूह देते हैं। जो किसी यौगिक के बिना उसका नामकरण ही नहीं है, वो बेचारा है ही नहीं, बिना यौगिक के बिना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप समझ में आया, ठीक है। वैसा कार्बनिक यौगिक जिस पर यौगिक का गुण क्या करता है, निर्भर करता है, लिख लेंगे वैसा कार्बनिक यौगिक जिस पर यौगिक का गुण निर्भर करता है, जिस पर यौगिक का गुण निर्भर करता है, क्या कहलाएगा बाबू,
फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। समझ में आया? जिस पर यौगिक का गुण क्या करेगा? निर्भर करेगा। ठीक है। अब OH है बाबू, किसी न किसी के साथ जुड़ेगा, कभी भी अकेले वो नहीं रहेगा। OH किसी न किसी के साथ जुड़ेगा। एल्डिहाइड है, किसी न किसी के साथ जुड़ेगा, और जो जुड़ेगा ना बाबू, ठीक है, और जिसके साथ जुड़ेगा वह यौगिक होगा। ठीक है, और जो जुड़ेगा वह क्रियात्मक समूह होगा। जैसे अब समझेंगे कि टोटल कितना फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। देखो बाबू, 10th में तो नॉर्मल 7 से 8 पढ़ना है। ठीक है, जो आप लोगों को सबसे पहले लिखा दे रहे हैं, और उसका आप लोगों को सूत्र याद करना है। लेकिन आप लोग जब आप लोग 11th में जाइएगा तो उसमें आप लोग को 14 से 15 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, जिसके अलग अलग ट्रिक है। जैसे एक ट्रिक सुना है, हाँ, का सुने अला है कार से, ऐसे तो फोर के हमनियो मारिए। अब पहला का सुने अला है, का से का हो गई बाबू? कार्बोक्सिलिक। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र क्या होता है? RCOOH। ठीक है, और का सुने अला है, सुने से का हो गई? सल्फोनिक। और सल्फोनिक एसिड के सूत्र क्या हो गए बाबू? SO3H। ठीक है, जो अल्कील समूह के साथ जुड़ता है। तो समझ में आया? जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को 10th में मात्र 6 से 7 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, जो आप लोगों को हम अभी बताते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शनल ग्रुप है बाबू, समझिएगा। जो पहला हम लोग फंक्शनल ग्रुप सीखते हैं बाबू, पहला यौगिक है जिसका नाम है अल्कोहल। और अल्कोहल का जो सूत्र होता है बाबू, ROH होता है। RO क्या होता है? H होता है। अगर इसको हम लोग क्रियात्मक समूह में लिखें तो इसमें हम लोग बाबू आज पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्कोहल। चलिए सब पहले लिख लेते हैं कितना आप लोगों को 10th में फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। एक आध को छूट भी सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर छूट भी जाए तो मैसेज कर देना, यूट्यूब पे कमेंट कर देना, उसको हम लोग टॉपिक में ले लेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? ROH। इसका सामान्य सूत्र होता है, इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? ROH होता है। ठीक है, कभी कभी बाबू R हाइड रहेगा, कभी कभी R क्या रहेगा? हाइड रहेगा, जिसको हम लोग क्रियात्मक समूह OH भी कह सकते हैं। ठीक है, OH क्या हो गया? बॉन्ड OH। ठीक है, तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह बॉन्ड OH भी हो सकता है, मिल सकता है, और ROH भी कह सकते हैं, क्योंकि R हाइड रहता है। और R के मतलब तो आज पढ़ाए हैं। और R क्या होता है? एल्किल समूह होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल पढ़ते हैं ना। हाँ, चलो अब हम लोग जो दूसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा क्या है बाबू? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है RCOOH। और इसको हम लोग क्रियात्मक समूह में कैसे लिख सकते हैं? COOH भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो R क्या रहेगा? हाइड भी रहेगा, न भी रह सकता है, रह भी सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग तीसरा यौगिक लिखते हैं। तीसरा यौगिक है बाबू एल्डिहाइड। देखो बाबू, अब किसी बच्चा को दिक्कत होगा कि भैया खाली इंग्लिश लिख रहा है, हिंदी में लिखिए। देखो, ये छोटा छोटा नामकरण है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसमें इंग्लिश और हिंदी से मतलब नहीं रखना है। एल्कोहल है तो एल्कोहल होगा, कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक होगा, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही होगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि इसको आप लोग इंग्लिश में ही नामकरण याद रखें। ठीक है, तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? RCHO। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे बाबू एमीन। चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे? एमीन पढ़ेंगे। और एमीन का सूत्र क्या होता है? RNH2 होता है। एमीन का सूत्र क्या होता है? RNH2 होता है। और पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे बाबू, उसका नाम है हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप क्या है? हैलाइड ग्रुप को हम लोग जानते हैं बाबू हैलोजन ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं X। और X के मतलब वर्ग 17 के तत्व है। वर्ग 17 में कौन कौन तत्व होता है? आप लोग को ट्रिक से याद है ना? फूल कली बहार इधर आती है, फूल कली बहार इधर आती है। F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो X के मतलब क्या इधर होगा बाबू? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, जिसको हम लोग हाइलोजन वर्ग कहते हैं। और इसे हम लोग वर्ग 17 का यह एलिमेंट्स है। वर्ग कितना का एलिमेंट्स है? 17 का। वर्ग 17 में इसे हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। चलिए, जो छठा है बाबू, उसको हम लोग नाम पढ़ेंगे ईथर। छठा कौन सा पढ़ेंगे? ईथर। और ईथर 2 होता है, ROR। ठीक है, 2 प्रकार के ईथर बनता है बाबू, एक सम्मित ईथर और एक असम्मित ईथर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नेक्स्ट कौन सा है बाबू? छठा ईथर है। और ईथर के बाद एक और हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बाबू सतमा कीटोन। सतमा क्या है बाबू? कीटोन है। और कीटोन का सूत्र क्या होता है? RCO क्या होता है? R होता है। अच्छा, इसका क्रियात्मक समूह और क्या ऐसे लिख सकते हैं? बॉन्ड CO बॉन्ड ऐसे। ठीक है, इसका हम लोग क्रियात्मक समूह ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? कीटोन हो गया, ईथर हो गया, हैलाइड हो गया, एमीन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया। ठीक है, और एक होता है एस्टर। एक और क्या होता है बाबू? सतमा के बाद 8वां पॉइंट हम लोग लिखते हैं जिसका नाम है एस्टर। चलिए एस्टर ऊपर लिख लेते हैं। तो 8वां क्या है बाबू? एस्टर है। और एस्टर का सूत्र क्या होता है बाबू?
एस्टर का सूत्र होता है RCOOR। एस्टर का सूत्र क्या होता है बाबू? RCOOR। ठीक है, चलिए 8 बताए थे, एक और बता देते हैं 9। और 9 है जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू एमाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। और एमाइड का जो सूत्र होता है वो RCONS2 होता है। कभी कभी जतरा ठीक रहेगा ना बाबू तो डायरेक्ट पूछ देगा कि निम्नलिखित में एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, तो ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह बॉन्ड OH, आंसर हो गया। ठीक है, बॉन्ड OH क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप लोग को इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आप सभी को एक टॉपिक पूरा आप लोगों को क्या करना है? याद कर लेना है। सभी टॉपिक को क्या कर लेना है? याद कर लेना है, गलती से छूटे नहीं। लेकिन ये सब टॉपिक को हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग कॉमन नाम पढ़ेंगे, कॉमन नाम के मतलब होता है साधारण नाम। ठीक है, कैसे हम लोग IPSC के नाम पढ़ेंगे, जैसे इंटरनेशनल, IPSC के मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कहने का मतलब बाबू एक जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद वहाँ नामाकरण के लिए एक नाम दिया गया जहाँ सब जगह पर अलाउ किया गया, और वह नाम क्या था? IPSC नाम। वह नाम क्या था बाबू? IPSC नाम। ठीक है, तो इसलिए आप ये IPSC नाम सीखेंगे कि IPSC नाम कैसे लिखा जाता है, कॉमन नाम कैसे लिखा जाता है, ये सब आज हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? एल्कोहल। उसका नाम क्या है? एल्कोहल। तो चलिए आज हम लोग एल्कोहल सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को फिर से रिविजन करा रहे हैं। एल्कोहल का सूत्र ROH, कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र RCOOH, एल्डिहाइड का सूत्र RCHO, एमीन का सूत्र RNH2, हैलाइड का समूह RX, ईथर का समूह ROR, कीटोन का समूह RCOR। और उसी तरह से जो एमाइड है, एमाइड का सूत्र क्या होता है बाबू? RCONS2। ठीक है, एमाइड का सूत्र क्या होता है? RCONS2। R के जगह पे अगर बाबू NH2 जुड़ गया तो कौन सा यौगिक बनेगा आपको पता है? जो जे ब्राजिलियस बनाया था, जे ब्राजिलियस के पुत्र बोलर बनाया था प्रयोगशाला में अमोनिया साइनेट को गर्म करके, क्या बना था? यूरिया। और जब यहाँ NH2 आ गया तो NH2CONS2 किसका सूत्र होता है? यूरिया का। अगर आप लोग को टॉपिक केमिस्ट्री में अगर ना ही समझ में आए ना तो आप लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप लोग पीछे वाला वीडियो बात नहीं कर रहे हैं। अगर बाबू जो बच्चा डायरेक्ट इस क्लास को देख रहा है तो उसको समझ में आएगा ही नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप लोग पहले सबसे पहले वाला वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, जो आप लोग में बताया गया है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, आप लोग को एल्कीन पढ़ाया गया। ठीक है, चौथा क्लास 5वां क्लास के बाद एक क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप सीख रहे हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम लोग आए और डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए पहले आप लोगों को बेस बताया गया कि आखिर कार्बन क्या है। ठीक है, कार्बन को किस ब्लॉक में रखते हैं, हर तरह से कार्बन के बारे में समझाएं। उसके बाद कार्बन के गुण जाने, उसके बाद हाइड्रोकार्बन जाने, उसके बाद अलग अलग प्रकार जाने, तब हम लोग यहाँ आए हैं। ठीक है, तो इसलिए बाबू आप लोग पीछे वाला वीडियो को वॉच करिए और अच्छा से देखिए। अब देखो बाबू, कहे थे ना कि जो एल्कीन होता ना है बाबू वह बड़ा मज़ेदार चीज़ है। अब मज़ेदार कैसे है कि देखो सब जगह एल्कीन, सब जगह एल्कीन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब जगह एल्कीन, कहूँ कहूँ तो दुओ को नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हदियाना नहीं है, क्योंकि एल्कीन आप लोगों को पता है कि एल्कीन जो होता है वो दोगुना से एक ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग एल्कीन समूह कहते हैं। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ भी नज़र आ रहा है एल्कीन। एल्कीन बड़ा मज़ेदार चीज़ है कि नहीं? तो हम लोग बारी बारी से हर फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे, और इसी जब तक बाबू ये आप लोगों को याद नहीं रहेगा तब तक आप लोग नामकरण अच्छा से नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हर यौगिक पढ़ाते हुए चलेंगे और नोमेनक्लेचर इससे भी बताएंगे नामकरण कि अल्कोहल क्या यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे। तो ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल तो बड़ा मज़ा सुनी में आ रहा है। एल्कोहल भैया दारू की तो बात कर रहे हैं, दारू की ना बात कर रहे हैं। हाँ, मार लो देसी अब पढ़ रहो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहला टॉपिक आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल। ठीक है, तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बाबू? एल्कोहल। बताया ना कि फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल में अब पौवा मार के पढ़ना रहना है, समझना है। ठीक है ना, दारू की चर्चा ना कर रहे हैं वो तेरे चर्चा बाबू, एल्कोहल वही ना होता है। हाँ, समझ रहा है, तुम लोग समझ रहे हैं। चलो, तो एल्कोहल आज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र ROH होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्रियात्मक समूह बॉन्ड OH में भी जानते हैं। याद रखना, याद रखिएगा ना। हाँ, और इसमें बाबू सबसे पहले जो इसका सामान्य सूत्र का बात किया जाए, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बात किया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य सूत्र, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो सामान्य सूत्र इसका क्या होता है बाबू? तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है बाबू वह होता है ROH। अब कहेंगे कि भैया जो ये R है ना, R के मतलब होता है CnH2n
+1, जिसको हम लोग अल्काइल नाम देते थे। इसका नाम क्या देते थे बाबू? एल्काइल, जिसको हम लोग एल्कील कहते हैं। ठीक है, एल्कील नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बाबू? एल्कील। अब देखिए इसके बाद एक कॉमन नेम होता है। कौन सा नेम होता है बाबू? कॉमन नेम। अगर ये आप लोग को बेस नहीं सही रहेगा ना बाबू, तो 11th-12th में कभी भी ऑर्गेनिक आप लोग बरियार नहीं कर सकते, क्योंकि बाबू ऐसा भी मेन चीज़ है। यही चैप्टर आगे बनेगा, ठीक है, अल्कोहल, और अल्कोहल से एक चैप्टर बनेगा जिसका नाम है, 12th में पढ़िएगा तो वहाँ पढ़ेगा फिनॉल। और फिनॉल क्या होता है जो आप लोग आगे पढ़िएगा, ठीक है। एमीन अलग चैप्टर बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग चैप्टर बनेगा, एस्टर अलग चैप्टर बनेगा, कीटोन अलग चैप्टर बनेगा। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छा तरह से समझिएगा, क्योंकि आगे आप लोग को बहुत काम देगा, ठीक है ना। ये नहीं कि खाली बस एग्जाम देना है, नंबर आ गया, मस्ती कर रहे हैं। मस्ती नहीं, आगे बढ़ना है ना बाबू। हाँ, तो चलिए कॉमन नेम पढ़ते हैं। तो कॉमन नेम में क्या होता है बाबू, इसका याद रखिएगा कि कॉमन नेम में बाबू सबसे पहले एल्कील का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है बाबू? एल्कील का। किसका? इसका सबसे पहले नाम लिखना है। और सबसे सिंपल बात क्या है ना बाबू, कि कौची पढ़ रहे हैं बाबू? एल्कोहल। और यह केमा है बाबू? पहला है ना, पहला इसको हम लोग नाम दिया हम अपना अनुसार कि चलिए पहला हम लोग पढ़ाते हैं एल्कोहल। और एल्कील के साथ में एल्कोहल जोड़ देना है। एल्कील के साथ में क्या करना है? एल्कोहल जोड़ देना है। अच्छा भैया बोलेगा कि भैया एल्कील का कौन कौन सा होता है? तो एल्कील का सबसे पहला है मिथाइल, दूसरा इथाइल, तीसरा प्रोपाइल, चौथा ब्यूटाइल और पांचवा पेंटाइल। इसी तरह से आप लोग 10 यौगिक जान ही रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग आईपीएसिक नाम का बात करें, जिसको हम लोग स्टार से लिखेंगे, ठीक है। आप लोग जो माने उस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ स्टार से लिखते हैं, जिसको हम लोग नाम क्या जानेंगे बाबू? आईपीएसी नाम, ठीक है। जिसका हम लोग नाम क्या होता है? आई से इंटरनेशनल हो गया, यू से अन हो गया, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आप लोग याद रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रखा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग नाम क्या जानते हैं बाबू? आईपीएसी नाम, ठीक है। तो आईपीएसी का नाम पढ़ने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा बाबू, कि इस अल्काइल को हम लोग अल्केन में नामकरण करेंगे। किस में करेंगे बाबू? एल्केन में। किस में करेंगे? अल्केन में। लेकिन ई को हटा देना है। ई को क्या कर देना है? हटा देना है। ई लिखना ही नहीं है, ठीक है। और उसके अंत में जोड़ देना है OA। उसके अंत में क्या जोड़ देना है बाबू? OL जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से यौगिक सीखते हैं कि यौगिक क्या क्या बनता है, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा कि कौन सा अल्कोहल सबसे ज़्यादा पिएंगे तो नशा आएगा, कौन सा अल्कोहल, ठीक है, कम पिएंगे तो कम नशा आएगा, सब एक में पता चलेगा, ठीक है। तो n का मान हम लोग 1 रखेंगे, और जब n का मान 1 रखेंगे तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? ROH। अब n का मान कहाँ रखाएगा बाबू? अल्कील में। और अल्कील में आप लोगों को पता है कि n का मान 1 रखते हैं तो पहला यौगिक क्या बनता है? मिथाइल। बनाने की जरूरत ही नहीं है। और मिथाइल का सूत्र क्या होता है? CH3 बॉन्ड OH। डायरेक्ट लिखेंगे तो कहेगा भैया समझ ही में नहीं आया। तो चलिए हम लोग बिना डायरेक्ट नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं कि अल्काइल आया कैसे। तो इस R का मतलब क्या होता है? CnH2n + O1। और n का मान क्या रखें बाबू? O1 रखें। तो CO1 H 2 गुना O1 जोड़ O1। और इसके बॉन्ड में लास्ट में क्या है बाबू? OH, बॉन्ड OH है ना, OH जोड़ देंगे तो क्या बन गया? C हो गया, 2 में 1 से 2, H 3, यानी CH3 बॉन्ड OH। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका हम लोग नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम पढ़ते हैं बाबू? एल्कील वाला का। तो इसमें एल्कील का समूह कौन है? एल्कील का ग्रुप कौन है? तो एल्कील का ग्रुप कहिएगा कि भैया मिथाइल है। कौन है? मिथाइल है। इसका नाम क्या है? मिथाइल है। और OH के मतलब क्या होता है? अल्कोहल। तो क्या नाम हो गया बाबू? मिथाइल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया? CH3। फिर से CH3 बॉन्ड OH का नाम क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। कितना नाम पढ़ना आसान है ना, है कि नहीं है? बहुत आसान है। बस सिर्फ अल्किल समूह का नाम कर लो और उसके अंत में अल्कोहल लगा दो। हाँ, लेकिन ये कौन सा नाम है बाबू? कॉमन नेम, साधारण नाम, ठीक है, साधारण नाम है। जो बाबू का नाम है, हर किसी का नाम साधारण होता है, लेकिन ओकरा अलगे से वो नाम रखता है कि मेरा उपनाम जिसको बोलते हैं। और उपनाम से याद रखिएगा आईपीएसिक नाम। जो नाम है वो नाम तो हो ही गया साधारण नाम। और जो बाबू के वजह से कोई आदमी मोटा है, ठीक है, और मोटा आदमी के नाम है, मान लो कि मोटा आदमी का क्या नाम है? कुछ भी नाम है, कुंदन नाम है, ठीक है। वो मोटा आदमी का नाम क्या है? कुंदन। लेकिन अगर बाहर आ जाएगा ना तो कहेगा मोटका, मोटका कहेगा ना तो वो अलग नाम हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग नाम समझिएगा आईपीएसिक। कि बता रहे हैं कि आईपीएसिक क्या होता है नाम, ठीक है। तो उसका क्या होगा बाबू? वही नाम है, मोटका भी वही
ठीक है, कुंदन भी वही। तो अलग अलग तरह से क्या हो गया बाबू, नाम हो गया। ठीक है, वो भी क्या है बाबू, उसी का नाम है। तो जिसको हम लोग IPSC नाम बोलेंगे, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नामकरण किया जाता है। तो इसमें हम लोग जो बाबू यौगिक बढ़े, जो यौगिक क्या बना, CH3 बॉन्ड OH बना। क्या बना बाबू, CH3 बॉन्ड OH। देखो ये बना हुआ है ना। तो इसमें क्या करना है, तो इसको बाबू एक अल्कील वाला जो समूह है उसको अल्केन में पढ़ना है। तो एक कार्बन के लिए अल्केन में क्या पढ़ते थे, मेथेन, पता है ना। एक कार्बन के लिए ले भुतला गया तुम लोग बाबू, CH4 का नाम क्या पढ़ता था, मेथेन। लेकिन यहाँ है CH3, लेकिन पढ़ना है एल्केने में। तो किसका नाम क्या पढ़ेंगे, मेथेन। और मेथेन में क्या नहीं लिखना है, बताओ, मेथेन में क्या नहीं लिखना है, ई नहीं लिखना है, ई मिटार देना है। और इसके अंत में क्या जोड़ देना है, OL। तो क्या बन गया, मेथेनॉल। क्या बन गया, मेथेनॉल। अब इसका संरचना सूत्र का बात किया जाए तो कुछ नहीं करना है बाबू, बॉन्ड O बॉन्ड H हो गया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बन गया। और एल्कील को इसके साथ जोड़ लो। अब जब जोड़ लेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ गए। और जल्दी से इसको कॉपी करिए, और कॉपी करिए बाबू। और एक यौगिक हमको बना के दिखाइए, n का मान 2। ठीक है, जल्दी n का मान 2 रख के बनाइए। तो चलिए n का मान हम लोग 2 रख के बनाते हैं एक यौगिक। ठीक है, तो जब बाबू n का मान हम लोग 2 रखेंगे तो पता है कि कौन सा बनेगा बाबू, एल्कीन समूह। तो कहिएगा कि भैया n का मान 2 रखेंगे तो इथाइल बनेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इथाइल। ठीक है, n का मान 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, इथाइल। और अंत में क्या जोड़ देना है, एल्कोहल। और इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या हो जाता है बाबू, तो पहले इथाइल का लिखो, C2H5, C2H5, और बॉन्ड में OH। इसका नाम क्या हो गया बाबू, इथाइल अल्कोहल। इसका संरचना सूत्र का बात किया जाए तो इस तरह से हम लोग संरचना सूत्र लिखेंगे। पहले बना लीजिए इथाइल का सिंगल बॉन्ड के साथ, जब सब जोड़ लीजिए, और उसके बाद इसके साथ क्या जोड़ दीजिए, अल्कोहल। यह किसका संरचना सूत्र बन गया बाबू, अल्कोहल का। आप लोगों को समझ में आया अल्कोहल। तो आप लोगों को जब अल्कोहल समझ में आ गया तो आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं। वह होमवर्क क्या है, वह होमवर्क HW क्या है कि 10 यौगिक का कॉमन नाम आप लोगों को कमेंट में लिखना है। 10 यौगिक का कॉमन नाम क्या करना है, कमेंट में लिखना है। और वीडियो को बाबू सबसे ज़्यादा शेयर करना है। और शेयर ना करेगा ना तो पढ़ाने में मज़े ना आता है, क्योंकि मज़े ना आएगा, क्योंकि शेयर वीडियो किसके लिए बना रहे हैं, आप लोग के लिए। और आप लोग वीडियो को वॉच ही नहीं करेंगे, ठीक है, वीडियो को शेयर ही नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बनेगा नहीं बनेगा, फिर वीडियो किसके लिए बनाएंगे। इसलिए वीडियो से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करिए, ताकि ये टॉपिक को अच्छा तरह से वो भी बच्चा क्लियर कर पाए, और क्लियर करके अच्छा स्कोरिंग कर पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।